हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वर्णिका भाग 2 हिंदी से लिया गया है, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। इसका हमने फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला बना दिए हैं। उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम जो बताएंगे 21 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। 21 ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ और कौन सा ऑब्जेक्टिव गलत हुआ, और कितना आपको रेशियो है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको बताते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। कहानीकार का मतलब कि लिखने वाला कौन है। ठीक है, तो कहानीकार कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग दिमाग में सोच करके रखिएगा। पहला है श्रीनिवास जी, और दूसरा है सातकौड़ी होता, और तीसरा है ईश्वर, और चौथा है सुजाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रीनिवास जी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका जो प्रमुख पात्र है कौन है, तो लक्ष्मी है, मगम्मा है, पपाती है या सीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दही वाली मगम्मा में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, मगम्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मगम्मा हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है। तो कथावाचक यानी कि कहाँ से है, कथावाचक कहाँ से है। तो इसका जो कथावाचक है पटना से है, दिल्ली से, बेंगलुरु से या कलकत्ता से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु से इसका कथावाचक है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। तो किसको संदेश देती है, माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को। तो इसमें क्या हुआ है कि दही वाली मगम्मा में सास और बहू में झगड़ा होता है। अंत में क्या करती है, बहू माफ़ी मांग करके मगम्मा के पास चली जाती है और साथ में रहने लगती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुओं को क्या करती है, वह संदेश देती है यह कहानी। ठीक है, कि सास से झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा जो क्या बेचती थी, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है, दूध बेचती थी, घी बेचती थी, दही, मट्ठा। तो इसका सही आंसर क्या है, वो दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही बेचती थी वह। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, मगम्मा के गांव का नाम था। तो मगम्मा का गांव का नाम क्या था, तो सोलापुर था, खिदिरपुर था, वेंकटपुर था या रामपुर था। तो इसका गांव का नाम क्या था, तो वेंकटपुर इसका गांव का नाम था। अगला क्वेश्चन क्या है, मगम्मा क्या खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा तिरंगा खाती थी, पान गुटखा खाती थी, खैनी खाती थी या इनमें से सभी चीज़ खाती थी। तो जब कभी भी इसके पास पान सुपारी नहीं रहता था तो माँ जी के घर में जाकर के पान सुपारी मांग के खाती थी, या नहीं तो खुद का पान सुपारी निकाल करके खाती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पान सुपारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला अगला जो क्वेश्चन है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, आज, दोपहर से, शाम से, रात से या सुबह से। तो उसको जो कहा गया था, तो दोपहर से कहा गया था या शाम से कहा गया था या रात से कहा गया था, सुबह से कहा गया था। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो बोली थी हम दोपहर से आज से दोपहर से अलग हो जाएंगे। और दोपहर के बाद दही बेच करके जो आई थी तो उसने देखा कि बर्तन वगैरह मिर्चा सब कुछ अलग कर दिया गया है इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोपहर से। अगला जो क्वेश्चन है, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मगम्मा जो है सूती कपड़े की वस्त्र पहनना चाहती थी। टेरी कॉटन लिखा हुआ या टेरी कॉटन होना चाहिए, मखमल के या रेशम के। ठीक है, तो मगम्मा का झगड़ा जब उसके बहू के साथ में हो गया था, तो बहू को कुछ देती नहीं थी, सिर्फ और जितना भी पैसा होता था सब अपने पास रखता था, किसी के पास कुछ नहीं देती थी। और ये अपने माँ जी से सुनाती भी थी कि हम इस पैसा को रख के करेंगे क्या। और माँ जी जो है ना ब्लाउज पहनती थी, और वो जो ब्लाउज थी मखमली ब्लाउज थी। उसी को देख करके मगम्मा भी चाहती थी कि हम मखमली ब्लाउज लें, और उससे दाम पूछ करके दर्जी के पास सिलने के लिए, दर्जी के पास ही कपड़ा खरीद करके उसी को पास सिलने के लिए दे दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मखमल के कपड़े वह ब्लाउज पहनना चाहती थी। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रगम्पा कहाँ का रहने वाला था। तो रगम्पा सोलापुर का रहने वाला था, खिदिरपुर का, रामपुर का या वेंकटपुर का। तो रगम्पा कहाँ का रहने वाला था, तो वेंकटपुर का रहने वाला था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था।
तो रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुएं के पास मिलता था, स्कूल के पास मिलता था, शिवाला के पास या चौराहे के पास, है ना। तो रगम्पा जो मिलता था तो अमराई नामक जगह पर कुएं के पास मिलता था। ठीक है, कहाँ पर मिलता था? कुएं के पास मिलता था। अगला क्वेश्चन क्या है? रगम्पा था, व्यापारी था, जुआरी था, वकील था या किसान था? ठीक है, तो रगम्पा जो था तो एक जुआरी था। क्या था वो? एक जुआरी था। ठीक है, ना वकील था, ना किसान था, ना व्यापारी था, वह क्या था? एक जुआरी था। ठीक, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो मगरमच्छ का उपमा सास को दिया है, ठीक है, बहू को दिया है, बेटे को या ससुर को? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बहू को क्या किया है? उसने मगरमच्छ की उपमा दिया है, क्योंकि मगरमच्छ के आंसू रोती है और फिर जा कर के सास के साथ मिल जाती है पैसे के लोभ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? बेटे के पास रखना चाहती है, माँ जी के पास, थानेदार के पास, रगम्पा के पास? ठीक है, तो बेटा से तो झगड़ा हो गया तो ये होगा ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद थानेदार का इस कहानी में कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, इसका कोई चर्चा नहीं है ना। रगम्पा इससे कर्जा पैसा मांग रहा था लेकिन उसने पैसा दिया नहीं, तो बचा ऑप्शन क्या? माँ जी के पास। माँ जी को बोल रही थी कि क्या आपका जो पतिदेव हैं, क्या उसका कोई बैंक में पहचान है तो मेरा पैसा वहाँ पर रखवा दीजिए। ठीक है, तो किसके पास रखना चाहती थी? तो माँ जी के पास पैसा रखना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891, 7 जून 1890, 10 जून 1892 या फिर 11 जून 1880? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 जून 1890। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 6 जून 1890। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मगम्मा से रगम्पा, बहू, बेटा या माँ जी? माँ जी के पास तो पैसा खुद था, ठीक है, तो बेटा से झगड़ा ही हो गया था, बहू से भी झगड़ा हो गया था, तो कौन कर्ज मांग रहा था? तो कर्ज मांगने का काम रगम्पा कर रहा था। कौन कर रहा था? तो रगम्पा इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा के बहू का नाम क्या था? सविता था, नजम्मा था, कविता था या सावित्री था? तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? नजम्मा था इसका बहू का नाम। ठीक है, क्या नाम था? नजम्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास और बहू में झगड़ा होने का क्या कारण था? तो बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए या फिर दही बेचने के लिए? दही तो लास्ट में जो होता है, कहानी का अंत जो होता है, दही बेचने का काम दे देता है बहू को, ये नहीं होगा। खाना बनाने को लेकर के भी झगड़ा नहीं हुआ था, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो गहने के लिए भी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था? बच्चे को क्या हुआ? बहू क्या है? पीट दी थी, इसीलिए क्या हुआ? इसको लेकर के इसके साथ में झगड़ा हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को पीटने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने ढहते विश्वास का किया है, या फिर दही वाली मगम्मा का किया है, नगर का किया है या माँ का किया है? तो सिंपल सा बात है कि दही वाली मगम्मा का इसने अनुवाद किया है, जो कि कन्नड़ भाषा में था। इस भाषा को हिंदी भाषा में किसने अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो नगर कहानी की है, माँ की है, ढहते विश्वास या दही वाली मगम्मा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दही वाली मगम्मा। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो अभी तुरंत बता है, तो उड़िया का है या कन्नड़ का है, तेलुगु का या तमिल का? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़ भाषा का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, और इसका वीडियो भी देख ले, पहला वीडियो जो कि हमने बताया था, अभी वीडियो के लिंक में दे दिए हैं। ठीक है, इस तरह से बने रहने के लिए, आपका प्यार बनाए रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।